आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे सर्दी सीजन में कोरोना का प्रकोप बढ़ेगा। क्या त्योहारी सीजन में बिना वैक्सीन आए लापरवाही बरतने से कोरोना का कहर ज्यादा होगा? क्या सिर्फ रिकवरी रेट बढ़ने से ढिलाई बरतनी ठीक है? देश में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ठंड में संक्रमण बढ़ सकता है। देश में पिछले 3 सप्ताह में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले और इससे होने वाली मौतों में कमी आई है। दरअसल अधिकतर राज्यों में कोरोना संक्रमण की संख्या में कमी आई है, लेकिन सरकार और डॉक्टरों को डर है कि सर्दी के मौसम में संक्रमण की दूसरी लहर के आने की संभावना है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि त्योहारी सीजन में ढिलाई बरती गई तो हर महीने 26 लाख कोरोना के मरीज बढ़ सकते हैं। ऐसे में थोड़ी सी ढिलाई जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। अब किसी भी कंपनी ने वैक्सीन जल्द लाने का दावा नहीं किया है, यानी कि कोई भी कंपनी जल्द वैक्सीन लाने का दावा नहीं कर रही है। अगले साल फरवरी और मार्च में वैक्सीन आने की संभावना हालांकि जताई जा रही है। ऐसे में कोरोना से बचने का एक ही उपाय है, 2 गज की दूरी। अब सवाल है कि क्या लोगों में अब कोरोना का डर नहीं है? क्या कुछ लोगों की लापरवाही लाखों लोगों पर भारी पड़ सकती है? क्या बिना वैक्सीन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? क्या स्कूलों में खास सावधानी बरतनी चाहिए? इन तमाम सवालों के आज हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। एक वायरस ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। एक वायरस ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली। लाखों लोग इस बीमारी से अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। एक महामारी ने पूरे विश्व को संभलने तक का मौका नहीं दिया। ना तो जान बच रही है, ना ही जहान बच रहा है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है। विश्व के बड़े से बड़े देश कोरोना के लिए करा रहे हैं। भारत में पिछले 8 महीने से देश में कोरोना के प्रकोप से उबर नहीं पा रहा। 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। रिकवरी रेट के हिसाब से भारत में कोरोना अब कमजोर होता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी शुरू होने वाली है, वैसे वैसे सरकार और डॉक्टर्स के माथे पर पसीने बढ़ने लगे हैं। देश के कई हिस्सों में ठंड की औपचारिक शुरुआत के साथ ही त्योहारों के सीजन भी शुरू हो गया है। त्योहारी सीजन में कारोबारी उम्मीद लगाए रहते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था दुरुस्त होगी, लेकिन इस बार कोरोना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। त्योहार का मौसम है, इसीलिए स्वाभाविक है कि लोग घरों से ज्यादा निकलेंगे। पब्लिक गैदरिंग ज्यादा होगी, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। कोरोना के कारण इस बार त्योहारों की रौनक फीकी है। सरकार लोगों से 2 गज की दूरी को बनाए रखने की बात कर रही है, ताकि कोरोना के कहर से बचा जा सके। यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को त्योहारों के मौसम में कोरोना से बचाव के तरीके समझाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आप इसे मेरी बड़ी चेतावनी समझ लें या फिर सलाह, लेकिन अगर त्योहारों के दौरान हमने लापरवाही की तो कोरोना फिर से विकराल रूप धारण कर लेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग को जीतने के लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन को गंभीरता से लेना होगा। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन जरूर करें। जो प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है कि आने वाले महीनों में विशेष रूप से हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कोविड से बचने के लिए, कोविड से अपने स्वास्थ्य और प्राण की रक्षा करने के लिए जो साधारण नियम फॉलो करने हैं, मास्क का हो, 2 गज की दूरी का हो, हैंड और रेस्पिरेटरी हाइजीन का हो, या विशेष रूप से आने वाले समय में सर्दी और जो फेस्टिवल्स हैं उनमें जो हमें विशेष सावधानियां करनी है और उसमें किसी भी किस्म की एक तरह से कैजुअल अप्रोच नहीं रखनी है। हर्षवर्धन ने कहा कि केरल में ओणम उत्सव के दौरान लापरवाही की वजह से प्रदेश को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। तब सभी सेवाओं को खोल दिया गया था और व्यापार तथा पर्यटन के लिए यात्रा में बढ़ोतरी हुई थी, जिससे कोविड-19 का प्रसार हुआ। वहीं कोरोना को लेकर एक रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि केंद्र सरकार के एक विशेषज्ञ सरकारी समिति ने चेतावनी दी है कि अगर त्योहारों के दौरान ढिलाई बरती गई तो हर महीने
26 लाख तक नए कोरोना मरीज सामने आ सकते हैं। समिति ने दावा किया था कि भारत में महामारी का पीक गुजर चुका है। दोबारा पीक आने से इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ त्योहारी सीजन चल रहा है, वहीं धीरे धीरे स्कूल भी खुल रहे हैं। शिक्षण संस्थानों को भी खोला जा रहा है। कई राज्यों में अब स्कूलों को खोल दिया गया है और कई राज्य खोलने की तैयारी में है। हालांकि स्कूलों में खास इंतजाम किए गए हैं। स्कूल प्रबंधन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं 7 महीने बाद मैं स्कूल आ रहा हूँ और ये 7 महीने बहुत मुश्किल से मैंने निकाले हैं। घर पे मतलब पढ़ा भी नहीं जाता था। स्कूल में आके एक आदत सी थी कि पढ़ना है और स्कूल में अच्छा पढ़ा जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग हाँ जी रखेंगे हम सारे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने टाइम बाद हम लोग स्कूल आ पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन चाहे कोई भी पढ़ाई हो, जो स्कूल में एक टीचर समझा सकता है वो ऑनलाइन नहीं समझा सकता है। इसी वजह से मुझे स्कूल आने में अच्छा लग रहा है। मैं मास्क लगा के आ रहा हूँ, मेरे ग्लव्स पहने हुए हैं, प्रॉपर सैनिटाइज़र मेरे पास है और मैं सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहा हूँ। देश में कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन अभी नहीं आई है, लेकिन ढिलाई जरूर बरती जा रही है। बताया जा रहा है कि देश में अगले साल तक कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक आने वाले महीनों में इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन का आखिरी ट्रायल शुरू करेंगे। ये वैक्सीन सीधा इंजेक्शन के जरिए न देकर नाक के जरिए लोगों को दी जाती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल भारत में एक भी इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन का ट्रायल नहीं चल रहा है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत बायोटेक के आने वाले महीनों में मंजूरी के बाद ऐसे टीकों के क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए जाने की संभावना है। आने वाले महीनों में जब वैक्सीन देश में उपलब्ध होगी और वैक्सीन को प्रायोरिटाइज करके किन किन लोगों को देश में पहले देना है, उन लोगों की लिस्टें बनाने की प्रक्रियाएं शुरू हों। उस वैक्सीन को देने के लिए जो लॉजिस्टिक्स का काम है उसकी तैयारियां जिस तरह से भारत सरकार कर रही है वैसे स्टेट्स भी करना प्रारंभ करें, जैसे कोल्ड चेन इत्यादि है या दूसरी जो टीम्स हैं जो वैक्सीनेशन करेंगी, सिरिंजेस हैं, दूसरा और भी जो इक्विपमेंट मटेरियल है। तो इन सब चीज़ों पे भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स को एक ही प्लेन पे लेकर आने के लिए हमने ये मीटिंग शुरू की है। देश में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन लोगों में कोरोना का डर अब समाप्त होता जा रहा है। अभी त्योहारी सीजन के साथ ही सर्दी की दस्तक ने भी कोरोना को आगे बढ़ने का मौका दे दिया है। इसीलिए सरकार और डॉक्टरों की चिंता बढ़ती जा रही है कि त्योहारी सीजन में लोगों की लापरवाही कहीं जिंदगी पर भारी न पड़ जाए। इसीलिए जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक 2 गज की दूरी बनाए रखना ही होगा, नहीं तो कोरोना फिर से विकराल रूप धारण कर लेगा, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन बिना सावधानी कोरोना से लड़ाई जीतना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल बात आज कोरोना की होगी, क्योंकि कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में कमी आई है, एक्टिव केसेस की संख्या में भी कमी आई है, लेकिन रिकवरी रेट जिस तरह से बढ़ा है जाहिर तौर पे ये कहीं ना कहीं राहत देता है। लेकिन ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि सर्दी का सितम कोरोना पर हावी हो सकता है, यानी कि सर्दी के मौसम में कोरोना ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही त्योहारों का मौसम भी है और ऐसे में जाहिर तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि गैदरिंग जहां पर होगी कोरोना संक्रमित होने की जो रफ्तार है वो भी बढ़ सकती है और खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से जो स्कूल्स खोल दिए गए, शैक्षणिक संस्थान खोल दिए गए, ऐसे में जाहिर तौर पे यहाँ एक बड़ा सवाल इसलिए भी पैदा होता है कि अभी तक कोरोना से निपटने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। बावजूद इसके सरकार स्कूल्स खोल चुकी है, शैक्षणिक संस्थान खोल चुकी है। तो क्या ये सही होगा? आने वाले वक्त में इसके किस तरह के नतीजे देखने के लिए मिल सकते हैं, इस पे भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये बेहद गंभीर मसला है। जहां एक तरफ तमाम आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई है, तो वहीं त्योहारी सीजन और सर्दी के सीजन में ये जो कोरोना है वो और ज्यादा
कहर अपना बरपा सकता है। आज इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जी जुड़ गए हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त रीटा सिंह जी जुड़ गई हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट है। रीटा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला जी जुड़ गई हैं, मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर नेहा गुप्ता भी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। लेकिन इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत डॉक्टर राहुल भार्गव आपके साथ करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पे जो कोरोना है किस कदर हावी रहा और इस बीते 8 महीने में किस तरह की दिक्कतों का सामना हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को, साथ ही सरकार को भी करना पड़ा, ये सभी के सामने है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, क्योंकि अब मौसम तो सर्दी का है सर, और ऐसे में सर्दी के बढ़ने के साथ ही कोरोना भी अपने पांव तेजी से पसार सकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है दो चीजों को बिल्कुल क्लियर तरीके से देखने का। ये जो नंबर गिरे हैं, ये आज तक हमारे वैज्ञानिक ये नहीं बता पाए कि ये अचानक से नंबर कम क्यों। कोई कहता है हर्ड इम्यूनिटी की बात करता है, कोई कहता है आयुर्वेद की वजह से हो गए। ये सारी स्पेकुलेशन है। अगर हम विश्व की कंडीशन देखें, अमेरिका की कंडीशन देखें, 8 मिलियन केसेस दोबारा आने स्टार्ट हुए। हम यूके की कंडीशन देखें, यूके में दोबारा से सेकेंड वेव आनी स्टार्ट हो चुकी है। और सिमिलरली यूरोप में भी सेकेंड वेव आनी स्टार्ट हो चुकी है, जब उन्होंने स्कूल कॉलेजेस खोले। कल हमारे उन्होंने केरला में कहा कि जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन आया वैसे वैसे केरला में स्पाइक बढ़ते गए। तो आगे आने वाले दिन कुछ इसलिए हैं क्योंकि फेस्टिवल का सीजन है, जहां लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ये बात ही कह सकते हैं कि हमने कोरोना को हरा दिया है। मैं बार बार कहूंगा, कोरोना अभी सिर्फ छुपा है, अभी बाकी है। ये ध्यान रखना जरूरी है। गार्ड को नीचे नहीं कर सकते, ये जानना सबसे ज्यादा आवश्यक इस समय है कि वापस कोरोना की वापसी हो सकती है। तो रही बात ठंड, क्या इसको थोड़ा विस्तार से देंगे कि क्या ठंड में वायरस ज्यादा पनपता है? ऐसी स्टडी नहीं है। क्या पॉल्यूशन से दिल्ली गुड़गांव में ट्राली जली, उससे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डॉक्टर आनंद, ठीक है सर, कोविड का खतरा बढ़ेगा? कोविड का खतरा निमोनिया से बढ़ता ही है। अगर हम कल अमेरिका की एडवाइजरी देखें, ठीक है। डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं एक बार फिर लौटूंगी आपके पास सर। डॉक्टर आनंद शुक्ला, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल भार्गव कर रहे थे कि जो कोरोना है वो रिटर्न कर सकता है। अगर रिटर्न करता है तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो कोरोना वापस आता है, अगर रिटर्न करता है, तो उसकी रफ्तार अभी के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी। देखिए, ऐसा है कि कोरोना के ऑलरेडी 4 स्पीशीज और चल रहे हैं, जिसका कोई वैक्सीन नहीं बना है, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा खतरा नहीं होगा। और नेसेसरी एक टर्मिनोलॉजी है जियो पॉलिटिकल, उसी तरीके से मेडिको पॉलिटिकल चीजें हैं। हवा क्रिएट किया जा रहा है, संक्रमण का आने वाला है, ये आने वाला है, ऐसा कोई प्रेडिक्शन मेडिकल तो ये जो लाखों की तादाद में लोगों की मौत हो गई है, ये क्या हवा फैलाने से हुई है या फिर कोरोना के प्रकोप से हुई? दहशत, मेनली दहशत। सांप की आज भी मौत दहशत से होती है। ये दहशत फैलाई गई है बहुत ज्यादा, और अब किसी की ऑटोप्सी होती नहीं, किसी का साइकोलॉजी पोस्टमार्टम होता नहीं, जिससे कि पता चले कि कैसे क्या हो रहा है। ये मैक्सिमम लोग डर के मारे मर रहे हैं। मैं तो मास्क नहीं लगाता हूँ। कैसी बातें करें? अरे कैसी बातें करें आनंद जी? क्या अमेरिका में 2 लाख लोग वैसे मर जाएंगे? बिल्कुल गलत। समझ रहे हैं? मेरी वाइफ को भी कोरोना हुआ, मैं एक कोरोना मुझे भी हुआ था। आप कुछ लोगों के आधार पर डॉक्टर आनंद, आप कुछ लोगों के आधार पे ये कह सकते हैं कि कोरोना तो जानलेवा नहीं है। अमेरिका में कितने लाख लोगों की मौत हो गई, चीन में कितनी मौत हो गई, और रूस में कितनी मौत हो गई। सर, ये जो मौतों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता गया और कोरोना एक ऐसी महामारी घोषित कर दी गई। भ्रमित ना करें। वी आर सेफ, इंडियन जीन्स जो है काफी सेफ है, क्योंकि हम लोग नहीं सर, नहीं, ये कोई स्टडी नहीं है, कोई तथ्य नहीं है इसमें, कोई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। नेहा जी, इनको बिल्कुल बंद करिए, बिल्कुल गलत बोल रही है। लोगों के साथ में भ्रमित कर रहे हैं, इसी की वजह से डॉक्टर लोगों का हुआ है। सबसे पहले
नहीं नहीं, एक सेकंड डॉक्टर आनंद सर सवाल, ठीक है डॉक्टर राहुल, एक सेकंड मैं पूछ लेती हूँ सर, मैं पूछ लेती हूँ सवाल, मैं सवाल पूछ लूँ सर। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के सामने, वाइस प्रेसिडेंट के सामने किसी ने उठ के कहा कि क्या ये समझ करने वाली चीज है, ये सारा जुमला है कि कोरोना खतरनाक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा, ये पूरी दुनिया को सुनना चाहिए कि 2 लाख लोग मर गए भाई से। नहीं ठीक है, पूछ लेते हैं ना सर। डॉक्टर आनंद सवाल इस बात को लेकर है, अगर आप यही कहते हैं कि ये तो भ्रमित करने वाली चीज है जी, इसको तो हवा बनाया जा रहा है, सर मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये हवा बनाने के बाद ही देश को लॉकडाउन करना। एक सेकंड सर, डॉक्टर राहुल एक सेकंड रुक जाइए सर, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको पूरा मौका दूंगी कि आप अपना विचार रखिए। एक सेकंड डॉक्टर आनंद आप एक बात बताइए नेहा जी, मौत नहीं होती, 46% मौत वेलासिटी से होती है, एक्सीडेंट से होती है। उसके बाद जो है याट्रोजन माने फिजिशियन से 25% मौत होती है। बाकी मौत जो है अल्लाह देता है या भगवान देता है, इसका काज नहीं पता होता। ये लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? नहीं नेहा जी ये डिबेट चल नहीं सकती। ठीक है सर, इस पे चर्चा हम जारी रखेंगे। एक सेकंड देखिए सर, मेरे साथ और भी मेहमान हैं, मुझे उनको भी वक्त देना है सर। इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। रीटा जी से सवाल है मेरा। रीटा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सर्दी का मौसम है, कोरोना के बढ़ने की रफ्तार तेज होगी, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि त्योहारी मौसम है और त्योहारी मौसम में गैदरिंग ज्यादा होती है, यानी कि लोगों का मेल मिलाप ज्यादा होता है, तो कोरोना बढ़ सकता है। तीसरी तरफ स्कूल्स को खोल दिया गया मैम, तो ऐसे में किस तरह से आप इसे देखती हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि सही वक्त है स्कूल खोलने का? ये जो महीने हैं, जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि बात सही है, सब लोग जानते हैं कि इस समय वायरस फैलने वाले महीने हैं बाय डिफॉल्ट, नॉट जस्ट दिस वायरस, पर अदरवाइज वायरस से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस होती हैं वो नवंबर दिसंबर में ज्यादा होती हैं। हर कोई भी डॉक्टर ये बात जानेगा और जो भी थोड़ा बहुत जानता है, पहली बात ये है। तो इस तरीके से अगर हम कहें स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि ये पहली बार सबके लिए नया है, अभी इतनी कोई रिसर्च नहीं हो पाई है कि कोई ये बता देगा कि ये फैलेगा ही फैलेगा। ये जनरल बात कही जा रही है क्योंकि वायरस नवंबर दिसंबर में वैसे भी अपना जोर ज्यादा पकड़ता है और इसमें उससे रिलेटेड डिजीजेस ज्यादा होती हैं। पहली ये बात है। दूसरी जो आपने फेस्टिवल रिलेटेड बात की, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं जोश में, कहीं ना कहीं होश खोल देते हैं लोग, और कहीं ना कहीं ज्यादा जब अपने नियर एंड डियर से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा कांटेक्ट हो जाता है। वो कहाँ गया, कोई बाजार गया, कोई गिफ्ट खरीदने गया। आपका बिल्कुल सही बात है। इस समय सबसे जरूरी है कि हम सब लोग बहुत ही लॉजिकल रहें, अपने पे कंट्रोल रखें। कहीं पे भी किसी को कुछ जो आपसे नियर एंड डियर, उनको आप आराम से मना कर सकते हैं कि इस समय ये ना करो। आप सड़क चलते को शायद ना बना कर पाए क्योंकि रोड रेज में, रोड एक्सीडेंट में। स्कूल खोलना कितना सही रीटा जी? स्कूल खोलना ही था, डिले होते होते यहाँ तक पहुंच गया। एहतियात पूरी रखी जाएगी। बहुत संभाल के स्कूलों का वो बना है। 9th से लेकर 12th तक का ही स्कूल खुलने आज से खुले हैं, और हर स्कूल ने एक ही दिन 9 to 12 नहीं खोल दिया है। प्रॉपर गाइडलाइंस आई है कि बहुत सारी पावर स्कूल के डिसीजन के ऊपर थी। आपका स्कूल का लेआउट कैसा था उस हिसाब से कुछ स्कूलों ने तो, अगर मैं गाजियाबाद का ही अगर काउंट बोलूं, जो हमारे ISFI की मीटिंग में डिस्कशंस हुए थे, उसमें सिर्फ 32 स्कूल गाजियाबाद रीजन ने खोले हैं आज की डेट पे। हालांकि 102 ने हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये जो हमारी इनके संग जिला विद्यालय निरीक्षक जी के संग जो मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, उसमें 102 विद्यालयों ने उस मीटिंग को अटेंड किया। बहुत अच्छे से DIS ने सबको कंफर्टेबल भी किया कि आप लोग डरिए ना, क्योंकि उसके ठीक 1-2 दिन पहले गाजीपुर में और एक और जगह कहीं पे बहुत ऐसी मीटिंग्स ली गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा कि अगर कोई कोविड केस स्कूल में पाया गया तो प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और ऐसी बातें हुई थी। ये बहुत ही अजीब सा, इस समय एक दूसरे को सपोर्ट करने का समय है, एक दूसरे को संभाल के चलने का समय, एक दूसरों की गलतियां को करेक्ट करने का समय, छुपाने का डेफिनेटली नहीं, करेक्ट करने का समय है।
और कैसे सुरक्षित तरीके से हमारे बच्चे वापस स्कूलों में आ जाएं धीरे धीरे ग्रेडेड मैनर में, ये हम सबको मिलके करना है। लेकिन इस बहुत बीच अच्छा किस तरह से स्कूलों में कोविड से निपटने के लिए, कोविड-19 से निपटने के लिए इंतजामात होंगे, उस पर भी हम रीटा जी आपसे बात करेंगे। और खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नेहा गुप्ता जी भी जुड़ गई हैं, जो कि ओबेसिटी एंड गायनी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर नेहा, बहुत स्वागत है आपका। आप ही से सवाल मेरा है कि क्योंकि अब सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है मैम, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सर्दी का मौसम शुरू होगा और त्योहारी सीजन भी ये शुरू हो चुका है, त्योहारों में जाहिर तौर पे मार्केट में भी गैदरिंग बढ़ जाती है, लोगों का मेल मिलाप भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या लगता है कि इस वक्त अब कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ अहम कदम उठाए जाए जिससे कि कम से कम कोरोना से बचा जा सके? डॉक्टर नेहा जी, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो कोरोना का कर्व है वो स्टेबलाइज्ड है या नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन हम सबको एज डॉक्टर्स इस बात की चिंता है कि जैसे जैसे हमारा ये फेस्टिव सीजन आ रहा है, जितने मेजर फेस्टिवल्स होते हैं वो अभी इस समय सारे शुरू हो रहे हैं। इस समय पर लोग इस बारे में भूलते जा रहे हैं कि एक कोरोना वायरस पैंडेमिक में है हम लोग, ना कि एक नॉर्मल सिचुएशन में। तो ऐसे केस में अगर हम आपस में मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और मास्क उतार कर या बड़ी गैदरिंग्स में साथ रहेंगे, तो आई फील डेफिनेटली क्रॉस इन्फेक्शन होने का डर ज्यादा है और लोगों के संक्रमित होने का डर ज्यादा है। लेकिन आपको ऐसा लगता है डॉक्टर नेहा कि संक्रमित होने का डर ज्यादा है और ये जो नंबर्स है वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर एहतियात नहीं बढ़ती? लेकिन डॉक्टर आनंद हमारे साथ लगातार मौजूद है, उनका कहना है कि कोरोना कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवा है, हवा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सर, अगर ये हवा है तो हमें ये बताइए कि ये जो आंकड़े जा रहे हैं ये कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे हमारे हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिलते हैं, क्यों ऐसा है कि रोजाना इतने लंबी बड़ी तादाद पर लोग मर रहे हैं। सो ये कहना तो आई थिंक अपनी आंख बंद करने के जैसा है कि हम परेशानी को देखते हुए अपनी आंख बंद कर ये सोचें कि हमारे आगे शेर नहीं है। तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि प्रॉब्लम है या नहीं, बट अगर हम आंकड़े देखें, टेस्टिंग देखें, रिपोर्ट्स देखें, तो हम बिल्कुल देख रहे हैं कि जैसे जैसे पिछली बार भी त्योहार के टाइम पर जब फेस्टिवल्स थे तो आपने देखा कि लोगों ने अपने ये सारे प्रिकॉशंस लेना बंद कर दिया और एकदम आंकड़े बढ़े। सिमिलरली अब मौसम बदल रहा है, लोगों का कोरोना वायरस का जो स्टडी भी है वो भी यही कहती है कि अगर ठंडक है तो प्रोबेबली वायरस का ट्रांसमिशन रेट वुड बी मच हायर। सेकेंडली, अगर लोग इसको ये सोचकर कि हम साथ रहेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा या घर वालों के साथ रहेंगे, क्लोज फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। बिकॉज सब जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं, उनका आपस में इन्फेक्शन होने का डर ज्यादा है और उससे किसी जो स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं या एल्डरली हैं, चिल्ड्रन हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ऐसे केसेस में अगर इन लोगों के साथ हम क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये आंकड़ों में बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए दिखेंगे और इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। बिल्कुल। सो आई फील जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक हमारे पास एक ट्रीटमेंट नहीं आ जाता इस डिजीज का, तब तक हमें एहतियात बरत कर रहना है। ठीक है, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को लेकर है कि डॉक्टर नेहा ये कह रही हैं कि एहतियात बरतना यानी कि प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, लेकिन डॉक्टर आनंद इस बात को कह रहे हैं कि ये सिर्फ डर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर एक चीज मुझे यहाँ समझाने की कोशिश करिए कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है, कोई वायरस नहीं है, तो क्यों पूरी दुनिया इसकी वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर रही है? नेहा जी, यही हास्यास्पद बात है, हम इसके आगे के बारे में चर्चा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आपके व्यूअर्स को साइंटिफिक लिटरेचर सुनना है और तथ्य तक पहुंचना, सत्य को पहचानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपके व्यूअर्स को बिल्कुल क्लियर कट बात है, कोरोना एक भयानक वायरस है जो कि एल्डरली लोगों को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देता है, जिसके वजह से आपके कैंसर के मरीज, गायनी के मरीज, प्रेगनेंसी के, डायबिटीज के मरीजों को बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा है
और जो इकोनॉमी का लॉस हुआ है वो अलग है, ये हम सब बात जानते हैं। पर जिस प्रकार से देश ने कमबैक किया है, नई शिक्षा नीति जैसे रीटा सिंह जी ने कहा, एक बहुत कमेंडेबल बात है कि किस प्रकार से 135 करोड़ लोग को मानते हुए समझते हुए कोरोना से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही कमेंडेबल बात है। और जिस प्रकार से बच्चों में एक उत्साह देखा गया है, विद सस्पिशन, ऑफकोर्स विद कॉशन। देखिए बच्चों में, आप पिछली बार बात कर रहे थे रीटा सिंह जी और हम यही बात कर रहे थे कि किसी भी तरीके से बच्चों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बच्चों ने समझा है। और आज जिस प्रकार से हम लोग बच्चों को देख रहे हैं कि मास्क पहन के बच्चे हमसे ज्यादा जागरूक हैं चीजों के लिए, और जिस प्रकार से स्कूल खुले हैं वो बहुत ही कमेंडेबल बात है। ठीक है डॉक्टर आनंद, ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर राहुल मैं लौटूंगी आपके पास सर, लेकिन डॉक्टर आनंद जी सवाल इस बात को लेकर है कि सर आप इससे पहले कह रहे थे कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है, कोरोना नहीं है, इसको सिर्फ डर बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर आनंद सवाल इस बात को लेकर है कि सर पूरी दुनिया इसकी वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर रही है, देश में लॉकडाउन कर दिया गया, कितना आर्थिक तौर पर नुकसान देश को उठाना पड़ा, न सिर्फ भारत को बल्कि तमाम और देशों को भी। अभी तक वैक्सीन नहीं ढूंढी जा सकी है, तमाम जो ट्रायल हुए हैं वो फेल हो गए हैं। अब तो देशों ने ये भी दावा करना बंद कर दिया है कि वो पहले कोरोना वैक्सीन लेकर आएंगे। लेकिन इस बीच अगर आप ये कहते हैं कि कोरोना जैसा कोई वायरस नहीं है, सिर्फ एक ये डर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या नहीं ऐसा लगता कि ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही ला देगा? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि आप स्टैटिस्टिक देखिए कि 10 महीने में कितनी मौतें दुनिया में होती है। पहला नंबर। 30 एज में ज्यादा मौतें होती हैं। थोड़ा बहुत कोरोना का इफेक्ट है जो वायरल का इफेक्ट होता है, बाकी 68% हमेशा भय का होता है, 100% ग्रेवियस डिजीजेस का होता है, जिससे कि एरिथमिया हो जाती है, लोग मर जाते हैं। मेरे क्लिनिक पे कई लोग आए, एरिथमिया हो गया, धीरे धीरे। आनंद जी ये बताइए क्या भयानक है तो क्या उसके भयानक नहीं है? आप तो भयानक बना रखे हैं ओपीडी। डेंगू से लोग डेंगू से चिंता नहीं करें, हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि एक ही मरीज ना मरे, एक ही पेशेंट ना मरे, जिसके घर के लोग गए उनसे पूछिए। आपके विवाद ऐसे ही स्टेटमेंट की वजह से देश में लोग गए। आप बोलिए डॉक्टर राहुल मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड। और दैट इज ए कोमॉर्बिड स्टेटस इन व्हिच यू आर वर्किंग। हम डीएम और पीएचडी बनाते हैं, हम फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं, हम लोग क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। नहीं तो सर ये बताइए ना, सब चीजें आप करते हैं, आपको बेहतर जानकारी है सर। मुझे एक सेकंड बता दीजिए सर कि क्या लोग घर से फ्रीली निकलना शुरू कर दें? क्या लोग मास्क ना लगाएं? क्या लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें या 2 गज की दूरी का पालन ना करें अगर कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है तो? आप बिल्कुल नेहा जी, इनकी बात को हम सुन नहीं सकते, ये आप सकते हैं, ये नॉन साइंटिफिक है। मेडिसिन में हम लोग नहीं इंटरफेयर कर सकते। हम थेरेपेटिक मेडिसिन के लिए बैठे हैं, जो चीज बना के देते हैं, जो कोरियोग्राफी हम लोग करते हैं उसी पे फिजिशियन डांस करते हैं। हम जो दे रहे हैं उसमें संदेह है। 50% क्लिनिकल ट्रायल अगर 3rd फेज में भी आ जाए तो संभव नहीं है कि ये होगा, क्योंकि 4 हाल। नेहा जी क्या बातें कर रही है? नेहा जी इनको पता नहीं क्या बातें कर रही है, क्या क्लिनिकल ट्रायल की बातें कर रही है? कैसे लोग मर गए? 1 लाख लोग वैसे मर गए, वैसी वायरस से मर गए। ऑटो इम्यूनिटी डेवलप 2 लाख लोग अमेरिका में वैसे मर गए। आप डॉक्टर आनंद आप 10 महीने के डॉक्टर आनंद ये समझने वाली यहाँ पर बात है, क्योंकि जाहिर तौर पे अगर इतने लाखों की तादाद में लोगों की अगर मृत्यु हुई है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको उनकी पर्सनल कोई ऐसी बीमारी होगी जो कि वो पहले से ही झेल रहे होंगे, उसकी वजह से हुई है। ऐसा तो नहीं हो सकता। या फिर ये भी फैक्टर नहीं है कि जिस व्यक्ति से, सुन लीजिए सर, 60 साल की जिसकी उम्र है वो क्या 65 साल नहीं जी सकता था, लेकिन कोरोना ने आकर। आप क्या इन्फ्लुएंजा से मर जाते हैं क्या? न्यूमोकोकस से मर जाते हैं क्या? हर साल वायरस आता है क्या, उससे मरते हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देशों में क्यों डेथ हो जाती है? क्योंकि वो हाइपरटेंसिव है, इम्यूनिटी कम है, पोटेशियम उनके कम है, तथा उनकी मायोकार्डियम की स्टेटस कम
ताकतवर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। ये लोग सारे हार्मोन से पैदा होते हैं, हार्मोन खाते हैं, हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, हार्मोन से जीते हैं और हार्मोन से ही मरते हैं। हार्मोन देता है, हार्मोन कहता है। आनंद जी कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? सर मुझे हैरानी हो रही है ये सुनकर, अगर आप इस तरह के बयान करेंगे कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ हुआ है, ये सिर्फ डर है, लोगों के जहन में बैठा रखा है, तो सर पूरी दुनिया इसे महामारी घोषित कर चुकी है, पहली बात। और दूसरी बात, इस बात को समझिए कि आर्थिक गतिविधियां कहां पर थी और कहां पर आ गई है, और जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको कितना नुकसान हुआ है। स्कूल कॉलेजेस सब बंद करने पड़े, कामकाज लोगों का बंद करना पड़ा, देश में लॉकडाउन हो गया। न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी नतमस्तक हो गया सर कोरोना के सामने। लेकिन अगर डॉक्टर आनंद ये बात कहते हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है, तो जाहिर तौर पे हैरानी होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। असल आप देख रहे हैं लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं, क्या सर्दी सीजन में कोरोना का प्रकोप बढ़ेगा? क्या त्योहारी सीजन में बिना वैक्सीन आए लापरवाही बरतने से कोरोना का कहर ज्यादा होगा? क्या सिर्फ रिकवरी रेट बढ़ने की ढिलाई इससे बरतनी यहाँ पर ठीक होगी? और ऐसे में देश में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। और इस वक्त खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनीता रमेश जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं और अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई से सीधे हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर अनीता, बहुत स्वागत है आपका। आप ही से मेरा सवाल है, दरअसल जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कोरोना रिटर्न कर सकता है, ऐसे में मैम कितनी बड़ी ये चेतावनी हो सकती है? अगर ढिलाई बरती गई तो कितने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं आने वाले वक्त में? नेहा जी बहुत गुड इवनिंग है। अच्छा, आप अच्छा बात सवाल पूछ रहे हैं। क्या होता है, अभी रिसेंटली हमारा इसमें दिखाई गया कि कोरोना थोड़ा डिक्लाइन स्टेज में है। साइंटिस्ट सोच रहे हैं हम लोग पीक में आ चुके हैं, सितंबर अक्टूबर, अभी डिक्लाइन हो रहा है। बट बहुत सारे देशों में ये आया है कि दोबारा सेकेंड वेव आ रहा है। कुछ मरीज ठीक होकर के वापस आ गए, उसके दोबारा आ रहे हैं, तो इसलिए हमको डर है कि सेकेंड वेव हो सकते हैं। अगर दिवाली, दशहरा, क्रिसमस हॉलीडेज में हम लोग टाइट मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, और अगर हम लोग सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करेंगे तो हमारे पास डर है कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा, सब अनकंट्रोल हो जाएंगे, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत डरने का बात है कि हम लोग थोड़ा अच्छा किए हैं, वी शुड नॉट लेट इट गो। हमको टाइट करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क सैनिटाइजर करना है, और सोशल गैदरिंग नहीं करना है। ठीक है। रीटा सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि चलिए स्कूल तो खोल दिए गए हैं, और आपका ये भी कहना है कि स्कूल तो खोलने ही थे, आज नहीं तो कल खोलने थे, खोलना तो पड़ता ही क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी इससे प्रभावित हो रही थी। लेकिन ऐसे में कोरोना का प्रकोप अगर हम कहें कि बिल्कुल खत्म हो गया तो ऐसा भी नहीं है, रिटर्न आने की भी संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो कोरोना संक्रमित होने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे में जो गाइडलाइंस जारी की गई है, क्या स्कूल्स उस गाइडलाइंस का पालन करेंगे? अगर हाँ तो कैसे? पूरी तरीके से गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। राधा पूरी तैयारी शुरू हो चुकी थी, और जिनकी पूरी नहीं हो पाई थी उन्होंने आज स्कूल खोले भी नहीं हैं। अगर आप देखें तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सिर्फ 32 स्कूल ही पूरे गाजियाबाद में, आई थिंक 102 स्कूल की मीटिंग हुई थी। मैं एग्जैक्टली काउंट नहीं बता पाऊंगी कि गाजियाबाद में कितने स्कूल हैं। किसी वजह में वीडियो मेरा लिंक टूट चुका है, डजंट मैटर, आई विल कंटिन्यू दिस। तो 102 स्कूलों की मीटिंग अटेंड हुई, जिसमें सिर्फ 32 लोगों ने वो किया। बहुत अच्छे तरीके से रियायत ने बताया कि आप अपने हिसाब से अपनी पूरी तैयारी करें, जिस हिसाब से स्कूल खोलना है, जिस टाइमिंग से खोलना है, जो आपको सूटेबल है, क्योंकि हर स्कूलों की अपनी अपनी चैलेंजेस हैं, उस हिसाब से उनको गाइडेंस मिली थी। आज की डेट में 32 स्कूल खुले। हम आपस में बहुत हर जगह बातचीत किया जा रहा है, आपको क्या कमी महसूस हुई, आप कर पाए कि नहीं कर पाए। जैसे सबकी तरफ से जो हमने डेटा कलेक्ट किया था तो पता चला था 30 से 40% लोगों ने ही हाँ की थी कि वो आएंगे स्कूल में। जिन्होंने हाँ की थी वो भी सारे आज नहीं पहुंचे हैं स्कूल में बच्चे, तो बहुत कम तादाद में बच्चे थे, और 9 से 12वीं तक की परमिशन थी। हाउएवर
9:30 से 12वीं से ही सब बच्चों को स्कूल में नहीं शुरू किया। कई स्कूलों ने 12वीं का ही किया, कईयों ने 10वीं 12वीं का किया। सबने अपने अपने नंबर ऑफ गेट एंट्री पॉइंट उस हिसाब से डिसीजन लिया, जो बहुत अच्छी तरीके से बखूबी से निभाया। कोई किसी ने जल्दी नहीं की है और कोई हर जना अपना कदम बहुत संभाल के ले रहा है और हर समय पे सिर्फ टीचर्स और ग्रुप डी और इन लोग को ही नहीं वो करा रहा है, बल्कि पेरेंट्स और उनसे भी डीलिंग कर रहा है। और कईयों ने अभी ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं शुरू की क्योंकि वो पहले छोटे कदम लेके और शॉर्ट कदम लेके उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। और सबसे अच्छे तो हमें बच्चों का व्यवहार लग रहा है, क्योंकि बच्चे इतने अच्छे तरीके से सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। हर जगह कोई ना कोई एक इशू आता है, उसके लिए हमारे पास एडिशनल सुपरवाइजर्स हैं कॉरिडोर में, क्लासरूम्स में, तो काफी बखूबी से पहला दिन निकला है, जिससे भी हमारी बात हुई है। जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि स्कूल भी तमाम जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करेंगे। दरअसल कोरोना की यहाँ बात हो रही है, कोरोना महामारी, क्योंकि मौजूदा वक्त में जाहिर तौर पर उसने अपने पांव पसार रखे हैं और ऐसे में जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कैसे इससे निजात पाया जा सके। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राहुल भार्गव, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियाँ हैं जाहिर तौर से उससे निपटने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि तकरीबन 1 लाख केसेस आ रहे थे, उसके बाद ये डाउन आते गए, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पीक दरअसल वही था, अब डाउन आ रहा है, तो वो पीक के दौर से हम लोग गुजर चुके हैं, क्या ये माना जाए डॉक्टर राहुल? नेहा जी, इससे बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि क्या हम अपने पीक पे आ चुके हैं। ये अभी पीक की हमारे को डिस्कशन शायद छोड़ देनी चाहिए, जब तक हमारे को अपने को ये समझ में नहीं आ जाता कि 60 से 70% लोग हर्ड इम्यूनिटी वाले फेज में गए हैं या नहीं गए हैं। क्योंकि जैसे ही हम ये बोलते हैं कि हमारी पीक चली गई, इससे लार्जर पब्लिक को ये लगता है कि अब हम खुलेआम घूम सकते हैं, बाजारों में जा सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को भुला सकते हैं। मेरा निवेदन यही रहेगा कि अभी भी तैयार नहीं है। आपके सामने यूरोप और अमेरिका का बिल्कुल सामने क्लियर का डेटा है और मोर्टालिटी का डेटा है कि किस प्रकार से नए केसेस आते जा रहे हैं। हमने दिल्ली में ये देख चुके हैं कि एक बार दिल्ली में नंबर्स गिरे थे, फिर सडनली बढ़ने लगे। अभी दिवाली के बाद क्या होता है ये आने वाला समय ही बताएगा, बट जरूरत है इस बात की, इस पे ना ज्यादा चर्चा करने की, पीक पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे वो रिसर्चर का क्वेश्चन है। पर आम जनता के लिए ये बात क्लियर है कि अभी भी आपको 3 कार्डिनल की मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी बनाए रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, एक सवाल इस बात को लेकर भी है डॉक्टर अनीता रमेश जी, क्योंकि वैक्सीन, लगातार हम वैक्सीन के ऊपर बातचीत करते आए हैं, इससे पहले भी आप हमारे साथ जुड़े। वैक्सीन कैसे आएगी, कितनी ज़रूरी है, इस पे हम लगातार चर्चा करते आए हैं। लेकिन इस वक्त जब देश में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से चालू हो गई है, देश में शैक्षणिक संस्थान खोल दिए गए हैं, स्कूल कॉलेजेस शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में अब इस वक्त पे, मौजूदा वक्त में वैक्सीन आना कितना ज़रूरी आप समझती हैं? बहुत जरूरी है वैक्सीन आने के लिए, बिकॉज वैक्सीन से ही हमारा अभी सब कुछ कंट्रोल में होगा। क्योंकि ये इन्फेक्शन है, स्प्रेड होते रहते हैं। अभी पीक हुआ है, थोड़ा कम हो रहा है, सेकंड पीक आने वाले हैं, बट हम लोग इकोनॉमी को लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं। इकोनॉमी को खोलना चाहिए, तो अगर खोलेंगे बहुत सारे आदमी अगर इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो आईसीयू, हॉस्पिटल डेथ रेट बढ़ते रहेगा। अब हमारा वेरी वेरी एसेंशियल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमको देश में वैक्सीन चाहिए, किसी भी तरीके से वैक्सीन चाहिए। और बहुत सारे कंपनी 3rd and 4th स्टेज में वैक्सीन चल रहा है। इंडिया में भी ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, वो सेरम इंस्टीट्यूट में वो वैक्सीन बना रहे हैं पुणे में। बट हमारे लिए बहुत क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन चाहिए, क्योंकि हम लोग को कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको देना है। वी हैव टू आल्सो लोकलाइज किसको पहले देना है, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर वर्कर्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसके हार्ट प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, ब्लड, डायलिसिस, इन मरीजों को हम लोग को फर्स्ट देना है। कैसे देना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करना है, इतना प्रोडक्शन कैसे करना है, बहुत तैयारी है। और आई थिंक इंडिया अभी इसी रास्ते में मार्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो, इवन हेल्थ केयर प्रोफेशनल सब रेडी हो रहे हैं, खाली हम वेट कर रहे हैं कब वैक्सीन आ जाएगा। इस बीमारी का एक ही आंसर है वैक्सीन, वैक्सीन एंड वैक्सीन। वैक्सीन जितना दिन तक नहीं आएगा
अवॉइड सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनो, सैनिटाइजर, हैंड वॉश करके जिंदगी चलते रहो। हम लोग को अभी कोरोना से जिंदगी जीना है, हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, कोरोना से जंग जीतनी है, लेकिन डॉक्टर नेहा गुप्ता, सवाल इस बात को लेकर भी है कि कोरोना के पेशेंट्स के चक्कर में मैम ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता पाएंगी, आप ओबेसिटी एंड गायनी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि जब गायनकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, गर्भवती महिलाएं क्योंकि वक्त वक्त पर आती हैं, आज तमाम तरह की दिक्कतें महिलाओं को है और उसके चलते वक्त वक्त पर गायनकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स भी क्योंकि कतरा रहे थे पेशेंट्स को देखने में और पेशेंट भी डॉक्टर के पास आने से कतरा रहे थे, तो जाहिर तौर पे इस वक्त ये जो वक्त बीता इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना गर्भवती महिलाओं को करना पड़ा, और आने वाले वक्त में इस तरह की दिक्कतें ना हो उसके लिए क्या किया जाए मैम? जब हमारे यहाँ लॉकडाउन था तब मरीजों को बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि वो अपने डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे थे और नॉर्मल गायनी प्रॉब्लम्स ले थी। इमरजेंसी में तो हमेशा इमरजेंसी खुली थी हॉस्पिटल की, बट अगर जो और परेशानियां हैं महिलाओं की उसके लिए पेशेंट्स अभी डॉक्टर के पास आने में डर रहे थे। बट अब बिकॉज हम बीमारी को समझ सकते हैं, हॉस्पिटल भी, क्लिनिक भी इस बात के लिए तैयार है कि वो पेशेंट को कैसे स्पेस आउट कर बुलाएं, क्राउडिंग ना करें, एक एक पेशेंट के बाद क्लिनिक को, हॉस्पिटल को सैनिटाइज करें। पेशेंट को भी ये पता है कि अगर हॉस्पिटल जाना है तो मिनिमम कॉन्टैक्ट कर हैंड सैनिटाइज कर मास्क पहनकर जाना है। तो आई फील बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं डॉक्टर्स के पास अपनी परेशानियां लेकर, और जो लॉकडाउन के समय हमने देखा कि लोग घर पर बैठकर सफर कर रहे थे, टेलीफोनिकली जितना डॉक्टर्स मदद कर पा रहे थे उतना कर रहे थे, बट फिजिकली जिन पेशेंट को देखने की जरूरत थी वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसा आई फील अब बिकॉज सारी मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स आर ओपन, सब हॉस्पिटल्स भी अपनी नॉर्मल ओपीडी रिज्यूम कर चुके हैं, तो पेशेंट्स अब फिर भी हॉस्पिटल आ रहे हैं और उनको क्रॉस इन्फेक्शन या आपस में इन्फेक्शन लगने का डर भी कम है। बिकॉज पेशेंट भी ये समझ रहा है कि उसको क्या एहतियात बरतनी है और डॉक्टर्स एंड नर्सेज स्टाफ भी ये समझ रहा है कि कैसे पेशेंट की हैंडलिंग करनी है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हर कोई ये समझ रहा है कि अब उसको कोरोना से कैसे बचना है, और ये बहुत जरूरी है। जहां डॉक्टर्स ये समझा रहे हैं कि आपको कोरोना से कैसे बचना है, तो वहीं पेशेंट भी ये समझ रहा है कि अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो ये हमारे लिए तो खतरा है ही, बाकी हम और लोगों के लिए भी एक खतरा पैदा कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यही एक वजह हम लोग समझते हैं मैम, और क्योंकि आप लोग लगातार इस बात को कहते आए हैं कि कितना जरूरी है मास्क लगाना, कितना जरूरी है हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, कितना जरूरी है 2 गज की दूरी को मेंटेन करना, इसीलिए ये जो आंकड़े बढ़ रहे थे उन आंकड़ों में गिरावट आई है। तो इसके लिए जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि डॉक्टर्स के साथ साथ सरकार की तरफ से भी जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाया गया, लोगों ने ये समझा है कि अब कोरोना को कैसे भगाना है, लिहाजा उसको इम्प्लीमेंट भी किया है और ये बहुत जरूरी था। जी नेहा जी, मैं बोलना चाहूंगी। जी बताएं। बस यही था कि मतलब इस आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रोग्राम के माध्यम से ये बोलना चाहती थी सबको कि कोशिश पूरी है, चाहे वो प्रिंसिपल हैं स्कूलों के, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो ग्रुप डी, हर जना आज जो हमने इतना सेंस ऑफ बिलोंगिंग का माहौल देखा और कैसे एक दूसरे को मदद करके समझने और समझाने का माहौल देखा, इस आज हमें ऐसा लगा कि सब मिल के कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम हायर लेवल पे देखें तो अगर हम लखनऊ से जो ऑर्डर्स आए बहुत बखूबी से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है कि एक नोडल ऑफिसर बनाया हुआ है 10 स्कूलों के ऊपर, ये टीचर्स की जो रैपिड टेस्टिंग हो रही है वो गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है। स्कूल खुलने के पहले सारे टीचरों की रैपिड टेस्टिंग होनी है, तो एसओपी वगैरह सब सही है। लेकिन एक गुजारिश थी डॉक्टर शुक्ला जी से कि सर हमारे सारी मेहनतों का फल गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ अगर हमारा लॉजिकली ड्रिवन जो हमने मैसेजेस दिए, जो हमने साइंटिफिक तरीकों से चीजों को समझा और समझाया, वो अगर और बिल्कुल इसको आगे भी हम समझते और समझाते रहें तो बहुत हद तक हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे एकजुटता बहुत ज़रूरी है और जिस एकजुटता के साथ तमाम जो डॉक्टर्स हैं, तमाम जो लोग हैं जो जाहिर तौर पर अपनी इसमें अहम भूमिका निभा सकते थे, उन सभी लोगों ने एक अच्छा काम करके दिखाया है। और साथ ही साथ सरकार ने जिस तरह से कोरोना
के प्रति लोगों को जागरूक किया है, उसी का नतीजा है कि अब नंबर्स में कमी आ रही है। वो एक कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की, तो ये बंद मुट्ठी नहीं, जाहिर तौर पर अपनी एकजुटता के साथ ही ये कमाल करके दिखाया है। और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में भी ये जो कोरोना है उससे जंग भारत जीतेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।